कहानी एक गांव नूराबाद की है। ये गांव अपनी खूबसूरती और अमन की वजह से मशहूर था। लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते। मगर इसी गांव में दो भाई रहते थे। नूरदीन बड़ा भाई, साबर, नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाला। शाकर छोटा भाई, लालची, दुनिया के पीछे भागने वाला और दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर सोच और किरदार में जमीन आसमान का फर्क था। गांव के किनारे पर एक बड़ी जमीन थी जो उनके वालिद की विरासत में मिली। वालिद की वसीयत थी कि यह जमीन दोनों भाई मिलकर संभालें। नूरदीन चाहता था कि इस पर खेती हो, गंदम उगे और गांव के गरीब लोगों को भी फायदा पहुंचे। मगर शाकर का ख्याल था कि जमीन बेच दी जाए और पैसा कमाया जाए ताकि शहर जाकर ऐश की जिंदगी गुजारी जा सके। इसी जमीन पर झगड़ा शुरू हुआ। गांव वाले बार बार समझाते कि बेटा, जमीन बेचने से वक्ती फायदा होगा, मगर खेती हमेशा का सरमाया है। लेकिन शाकर की आंखों पर लालच का पर्दा था। नूरदीन खेतों में दिन रात मेहनत करता, गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर हल चलाता और कहता, हलाल की कमाई में बरकत है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। इधर शाकर गांव के एक ताजर से मिला, जिसने कहा, मेरे साथ चल, शहर में कारोबार है। जमीन बेच दे और मेरे साथ शामिल हो जा, देख लेना दौलत के अंबार लग जाएंगे। शाकर ने बगैर सोचे समझे जमीन बेचने की जिद की, लेकिन नूरदीन ने कहा, मैं वालिद की अमानत बेचने के गुनाह में शरीक नहीं हो सकता। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाई एक दूसरे से बात करना भी छोड़ बैठे। कुछ दिनों बाद गांव में कैद पड़ गया। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए। नूरदीन ने सब्र किया और दुआ में लग गया। वो कहता, अल्लाह मेहनत करने वालों को ज़ाया नहीं करता। वो सुबह शाम मस्जिद जाता, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता और अपना पेट काट कर भी दूसरों को खाना देता। दूसरी तरफ शाकर शहर चला गया। शुरू में खूब पैसा कमाया, गाड़ी ली, बंगला बनाया, लेकिन चूंकि उसका कारोबार सूद और झूठ पर मबनी था, आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होना शुरू हो गया। 5 साल गुजर गए। नूरदीन की ज़मीन पर फिर बारिश बरसी, खेत सुनहरे गंदम से भर गए। उसने न सिर्फ गांव वालों को अनाज दिया, बल्कि गरीब बच्चियों की शादी भी कराई। गांव वाले उसको नूराबाद का सतून कहने लगे। इधर शाकर दिवालिया हो गया, मकरूज होकर सड़कों पर आ गया। उसके दोस्त भी साथ छोड़ गए। एक दिन वो शिकस्ता हालत में गांव वापस आया। गांव के दरख्त के नीचे बैठकर रो रहा था कि नूरदीन वहां आया। नूरदीन ने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया और कहा, भाई, दुनिया की दौलत तो ख़त्म हो जाती है, मगर भाईचारा और नेक नीति कभी ख़त्म नहीं होती। शाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैंने दौलत के पीछे भागकर अपना सब कुछ खो दिया और तूने सब्र करके सब कुछ पा लिया। नूरदीन ने भाई को खाने के लिए ले गया।
खाना खाते हुए नूरदीन ने कहा, देख शाकर, इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो दो रास्तों पर खड़ा होता है। एक रास्ता आसान मगर गुनाह का होता है जो वक्ती खुशी देता है मगर आखिरकार बर्बादी। दूसरा रास्ता मुश्किल मगर सब्र और ईमान का होता है जो आखिरकार इज्जत और सुकून देता है। हम सब को आखिरकार आखिरी चौराहे पर जवाब देना है। ये अल्फाज शाकर के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसने नूरदीन के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और तौबा कर ली। उसके बाद दोनों भाई मिलकर ज़मीन पर काम करने लगे। नूरदीन ने भाई को फिर से संभाला। गाँव वालों ने भी कहा, यही असल दौलत है, भाईचारा और हलाल रिज़्क। सबक: हलाल की कमाई हमेशा बरकत लाती है। सब्र और मेहनत इंसान को कभी ज़ाया नहीं करते। लालच और हराम की कमाई वक्ती खुशी देती है मगर आखिरकार तबाही। असल दौलत ईमान और सब्र और मोहब्बत की है। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।